हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। आज हम यूनिट 5 का जो हमारा लास्ट चैप्टर था इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आज इसको हम टोटली कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप उसको ले सकते हैं टेलीग्राम से। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम उसको बोलते हैं जब ड्रग की डिलीवरी क्या करते हैं यूट्रस में करते हैं। जब हम ड्रग की डिलीवरी यूट्रस में करेंगे तो उसी को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन आपको लिखी गई है, आप इसको लिख सकते हैं। हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं ड्रग को डिलीवर करने के लिए उसको हम बोलते हैं आईयूडी, मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा है आईयूडी। ठीक है, आपको पता है कि जब हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा जो है ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं वेजाइना, इस वाले को बोलते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स के रूट से ही लगाते हैं यूट्रस में, तो यहाँ पे वही लिखा गया, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं कि ये स्मॉल स्ट्रिंग अटैच टू आईयूडी, अभी मैं जब आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पे एक देखिए नीचे एक धागा लटका रहता है, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, तो यहाँ पे एक धागा जैसा लगा रहता है। इसका काम है कि इसको इंसर्ट करने के लिए हेल्प करता है और इसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो जो हमारा इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइसेस हैं ये बर्थ कंट्रोल को कम करने के लिए यूज किया जाता है, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो लास्ट पॉइंट में हमारा यही है कि आईयूडी प्रोवाइड जीरो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जैसे एड्स हो गया, सिफेलिस हो गया, ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो उसको प्रोटेक्शन करने का काम यह नहीं करता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को एड्स है, वो जाके सेक्स कर लिया किसी दूसरे के साथ, तो उसको ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जीरो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेक्सुअल ट्रांसमिट से डिजीज जितनी भी होती हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। आइए बात करते हैं आगे हम, जो हमारा एडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो इसमें हम इसको सिंपल यूज कर सकते हैं। जो हमारा इंसर्शन है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का, टेक फ्यू मिनट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, और इजीली इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसमें एक धागा लगा रहता है, उस धागे से उसको खींच लेते हैं। यह एक्सपेंसिव होता, मतलब ये सस्ता होता है। लॉन्ग यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, इसको लंबे समय तक के लिए हम यूज कर सकते हैं। यह जो पिल्स होती है, पिल्स जो छोटी गोली होती है, पिल्स गर्भ निरोधक गोली होती है, उसको क्या करता है, उसको अवॉइड करने का काम करता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, इट डज नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल लाइफ। ये सेक्सुअल लाइफ के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हमारा। ठीक है, और यह ना तो हार्मोनल साइकिल जो होती है उसको डिस्टर्ब करता है। यह हाई इफेक्टिव होता है और यह एकदम सेफ होता है। तो यह है इसका एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं तो है हमारा कॉज कैन कॉज साइड इफेक्ट, मतलब कुछ साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, लीवोनॉर्जेस्ट्रिल है। यह लीवोनॉर्जेस्ट्रिल है, यह जो होता है इससे कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे हमारा हो गया एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकती है, बैक पेन हो सकते हैं। ये सब इसके डिसएडवांटेज है। फिर ठीक है, जब हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लेंगे तो ब्लीडिंग भी हो सकता है, क्रैम्पिंग भी हो सकता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और हमारे जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी जो डिजीज होती है उसको भी कॉज करते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यह क्या करता है, बर्थ कंट्रोल करने का काम करता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। पेल्विक पेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती है इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है
नॉन हार्मोनल, एक दूसरा हमारा होता है हार्मोनल। पहले हम देखते हैं नॉन हार्मोनल। नॉन हार्मोनल को हम कॉपर IUDs भी बोलते हैं, मतलब कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह क्या करता है, कॉपर के थोड़े से अमाउंट को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, दिस डिवाइस डू नॉट कंटेन एनी हार्मोन्स। यह जो डिवाइस होती है कॉपर IUD, यह कोई भी हार्मोन्स को कंटेन नहीं करती है। ठीक है, आपको यह पॉइंट याद रखना, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नॉन हार्मोनल। अगर ये हार्मोन कंटेन करती तो इसका नाम हार्मोनल पड़ जाता। ठीक है, यह कोई हार्मोन्स कंटेन नहीं करती, इसलिए इसका नाम पड़ा है नॉन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ठीक है, यह डिवाइस देखिए मैंने अभी बताया कि यह जो डिवाइस होती है स्मॉल अमाउंट में कॉपर आयंस क्या करती है, यूट्रस में रिलीज करने का काम करती है। यह इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, कॉपर T आते हैं, कॉपर 7 आते हैं, दो इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम भी बना है, मैंने बनाया है। ये देखिए प्लास्टिक का बना होता है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन रिजर्वियर यहाँ पे देखिए बना है। फिर हमारा रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन ये ऊपर वाली होती है। ये हमारा नीचे देखिए एक थ्रेड लगा होता है जिसको हम इंसर्शन और रिमूवल के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम क्या करते थे, सिंपली जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस में हम यहीं पे इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोनल IUD बारे में। ठीक है, जिसको हम नॉन कॉपर IUD बोलते हैं। अगर आपको एक याद है तो दूसरा आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या होता कि इसका नाम नॉन कॉपर इसलिए पड़ा क्योंकि यह कॉपर को कंटेन नहीं करता, इसलिए इसका नाम पड़ा नॉन कॉपर IUDs पड़ा। ठीक है, यह क्या करता है, इसका नाम हार्मोनल इसलिए पड़ता क्योंकि यह थोड़े अमाउंट में क्या करता है, हार्मोन को कंटेन करता है। ठीक है, मतलब कि यह यूट्रस में हार्मोन्स को रिलीज करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है हार्मोनल IUDs पड़ा है। तो इसमें एग्जाम्पल है प्रोजेस्टेरॉन, मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, और लीवोनॉर्जेस्ट्रिल जो मैंने अभी को यहाँ पे दिखाया है, यह हमारा हार्मोनल IUDs है। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, गर्भ निरोधक गोली जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। फिर अब बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, कैसे यह काम करता है। तो हमने बताया कि जो हमारे IUDs है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, दो टाइप के होते हैं। पहले हमारा हो गया ए वाला हार्मोनल डिवाइस, दूसरा हमारा हो गया नॉन हार्मोनल डिवाइस। हार्मोनल डिवाइस क्या करता है कि जब इसको हम इंसर्ट करेंगे यूट्रस में, यह हार्मोन्स को रिलीज करेगा। हार्मोन्स जो ये हमारा रहेगा, जो हार्मोन्स रिलीज करेगा, यह क्या करेगा, जो ओवल्यूशन है उसको प्रिवेंट करेगा। जब हमारा जो ओवल्यूशन है जब प्रिवेंट होगा तो प्रोहिबिटिंग द स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग फैलोपियन ट्यूब, तो हमारा जो स्पर्म है यह फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है जो फर्टिलाइजेशन है यह पूरा तरह से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो फर्टिलाइजेशन हमारे अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन हार्मोनल। यह देखिए कैसे काम करता है। तो नॉन हार्मोनल क्या होते हैं कि जो हम इसको बोलते हैं कॉपर वाला भी बोलते हैं, कॉपर IUDs बोलते हैं। यह क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में कॉपर रिलीज करता है। आपको पता है कि कॉपर क्या होता है कि यह स्पर्म के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, यह स्पर्म को मार देता है। जब स्पर्म को मार देगा तो स्पर्म और ओवम मिल नहीं पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन हमारा होगा नहीं। ठीक है, तो यही था। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको इसका नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक टेलीग्राम की जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला भी लिंक दिया गया है। सभी यूनिट यहाँ पे यूनिट 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आगे देखते हैं। अभी आपने इसके पहले देखा है जो हमारा इंट्रायूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, इसका एडवांटेज देख लिया, इसका डिसएडवांटेज देख लिया, और इसका एप्लीकेशन देख लिया। ठीक है, अब बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। आखिर कैसे डेवलप हुआ, कैसे खोजा गया इसको, इस हेडिंग में हमें यही पढ़ना है। तो यह 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिखा गया 7 सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पे लिंक दी गई है। वहाँ से जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने दिया है, वहाँ पे जाके आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। 7 मार्क्स में पूछा गया था। बस इसमें हिस्ट्री पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दिया है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, आइए बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो इसकी जो हिस्ट्री है
अनक्लियर है, मतलब किसी को पता नहीं है। जो 20 सेंचुरी के पहले के लोग थे, ठीक है, वो लोग थे, वह ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वह क्या होता था, इंट्रा यूट्राइन जो है डिवाइस यूज करते, मतलब अदर कोई अदर जो है कंट्रासेप्शन यूज करते थे, ठीक है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया प्रियर टू द 20 सेंचुरी, जो 20 सेंचुरी के पहले के लोग थे, नो एविडेंस सपोर्ट इंसर्शन ऑफ द फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ह्यूमन जो है यूट्रस में कंट्रासेप्शन के लिए यूज नहीं करता था, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, इसमें क्या हो, इस हेडिंग में क्या लिखा गया इस लाइन में कि जो मिडिल ईस्ट के लोग थे, मिडिल ईस्ट के मतलब जो रेगिस्तानी लोग थे, वह क्या करते थे, कैमल जो होता था, कैमल ऊंट के जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए वह क्या करते थे, उनके यूट्रस जो होता था, यूट्रस में कंकड़ भर देते थे और उन्हें दूर सैर के लिए लेके चले जाते थे। उससे क्या कर देते थे, वह उनके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देते थे, ठीक है। फिर देखिए 1909 में डॉक्टर रिचर्ड आए, इन्होंने क्या किया, एक आइडिया उन्होंने सोचा कि उन्होंने रेशम का कीट लिया, मतलब सिल्क वार्म को लिया और उसके जीआईटी से उसके गट को काट के उन्होंने एक रिंग बनाया। रिंग बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, यूट्रस में उसको इंसर्ट कर दिया। फिर उसके बाद देखिए 1920 में आए कार्ल पारुस्ट एंड अर्नेस्ट ग्रेफेनबर्ग आए, ठीक है। इन्होंने सेम जैसे इन्होंने डॉक्टर रिचर्ड ने जैसे थ्योरी दी थी वैसे सेम इन दोनों लोगों ने दी, लेकिन थोड़ा देखते हैं, थोड़ा अर्नेस्ट जो थे, डॉक्टर अर्नेस्ट, इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया था। इन्होंने मॉडिफाई यह किया कि जो हमारा रेशम के कीट का जो गट की जो रिंग बनाए थे उसमें क्या किया, उन्होंने उसके ऊपर एक प्योर सिल्वर की जो है चादर जैसी लपेट दिए, ठीक है। लपेटने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, जो यूट्रस में उसको इंजेक्ट कर दिया। उन्होंने जब इंजेक्ट किया तो कुछ टाइम बाद देखा कि लोगों में जो रिजल्ट क्या आया, उनको जिंजीवल अर्गडोसिस होने लगा, मतलब कि ये एक प्रकार की ऐसी डिजीज है, आपको स्किन पे दिख रही होगी कैसा होता है कि ये मसूड़े जो होते हैं और जो दांत होते हैं, मसूड़े के ऊपर जहाँ से दांत निकलते हैं वहाँ पे कालापन हो जाता है और आँख के जो चारों तरफ आई बाल होता है वह पूरा काला हो जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो यह प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, डॉक्टर जो ग्रिफिनबर्ग थे, इन्होंने क्या किया, थोड़ा और चेंजेस किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जर्मन सिल्वर का यूज करने लगा बाद में। पहले तो यह किसका प्योर सिल्वर यूज करते थे, लेकिन बाद में यह क्या किया, जर्मन सिल्वर यूज करने लगे, ठीक है। जर्मन सिल्वर की यही खासियत बात थी कि इसमें थोड़ा कॉपर की मात्रा होती थी, ठीक है। आपको पता है कॉपर जो होता है, अभी मैंने पहले बताया है, ठीक है, कॉपर जो होता है कि यह जो स्पर्म होता है उसके लिए बहुत ही खतरनाक होते, स्पर्म को मार देते, तो इसमें कॉपर की थोड़ी मात्रा थी, ठीक है। तो यह जो हमारा था, यह वाली रिंग क्या करती थी, प्रेगनेंसी को 1.6% गिरा दिया, मतलब उसके रेट को गिरा दिया, ठीक है। तो यह वाइडली यूज होने लगा, ठीक है। वाइडली यूज कहाँ कहाँ होने लगा, इंग्लैंड में, ब्रिटिश के अलग अलग इम्पीरियल कंट्री में यह यूज़ होने लगा। लेकिन जो है अभी देखेंगे आप, जो हमारा यूरोप था, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इस यहाँ पे इसकी बिक्री अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब देखिए जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, ठीक है, तब क्या हुआ, जो कंट्रासेप्शन था, कंट्रासेप्शन की जो डेवलपमेंट और रिसर्च क्या हुई थी, यह थोड़ी रिड्यूस हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जर्मनी एंड जापान स्टॉप यूजिंग एनी कंट्रासेप्शन, और जो जर्मनी था और जापान था, इन्होंने सभी कंट्रासेप्शन को लेना बंद कर दिया। फिर देखिए आई डॉक्टर मैरी हेल्टन, ठीक है, इन्होंने 1949 में इन्होंने उसी सिल्क वार्म के जो गट था उसको क्या किया, अपने अंगुली में ऐसे लपेटने के बाद एक मतलब रिंग जैसा बना के उसको एक कैप्सूल के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया,
उस कैप्सूल को कहाँ इंसर्ट किया, यूट्रस में इंसर्ट किया। यूट्रस में इंसर्ट करने के बाद जो जिलेटिन होता था यह क्या हो जाता, लिक्विफाइड हो जाता था, और जो थ्रेड होता था यह स्प्रेड हो जाता था, यूट्रस में स्प्रेड हो जाता था। तो इससे क्या हुआ, 1.1% जो प्रेगनेंसी है यह उसकी रेट को डाउन कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, अब तक जितनी भी डिवाइसेस बनी थी लोगों को इससे पेल्विक कैंसर और इन्फेक्शन का खतरा होने लगा, ठीक है। लेकिन 1960 में डॉक्टर लेजर मार्ग्यूलिस इन्होंने क्या किया कि एक पॉलीएथिलीन की एक न्यू डिवाइस डेवलपमेंट की, ठीक है। तो इन्होंने जो पॉलीएथिलीन की जो डिवाइस डेवलपमेंट की थी उससे क्या किया कि इन्होंने जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, पेल्विक कैंसर की प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, उसको इन्होंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक लेके आया। फिर देखिए इन्होंने क्या किया, फिर डॉक्टर आए, जो डॉक्टर मुर्गेलिस थे, इन्होंने इनकी जो फर्स्ट पेशेंट थी इनकी पत्नी ही थी, बहुत ही अच्छे थे, ठीक है, आपको लग रहा होगा, ठीक है। फिर आए डॉक्टर जैक लिप्स आए, ठीक है, डॉक्टर जैक लिप्स आए, इन्होंने डेवलप किया एक नई प्लास्टिक की डिवाइस, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने रखा लिप्स लूप रखा, ठीक है। अभी देखिए ये बहुत मतलब काम किया था। यह क्या होता था कि ये एक सिंपली डिवाइस था, ठीक है, और इसको आसानी से एक ट्यूब में करके यूट्रस में इसको इंसर्ट कर देते थे। फिर देखिए आगे क्या हुआ, लिप्स लूप डिवाइस साइज डिपेंड ऑन इफ द वुमेन वाज प्रेग्नेंट एंड मेनी टाइम्स द वुमेन हैज़ बीन प्रेग्नेंटेड। ये जो साइज थी लूप की, ये डिवाइस जो था लिप्स लूप है, इसकी साइज डिपेंड करती थी कि जो वोमेन थी कितने दिन से प्रेग्नेंट थी और कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके ऊपर उसकी साइज पर डिपेंड करता है। फिर क्या किया इन्होंने, द इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ लूप वाज इजी। इसको क्या कर सकते थे, जो लिप्स लूप था डॉक्टर जैक लिप्स ने जो बनाया था, इसको आसानी से हम क्या कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे और आसानी से इसको हम इंसर्ट कर सकते थे। और यह क्या होता था, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता होता था, ठीक है। तो इसको लोग क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करने लगे और ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया, ठीक है। अब देखिए 1969 में हुआ कि जो वोमेन हैं मतलब औरतों के बॉडी में प्रॉब्लम होने लगी कि उनके जो क्रैम्पिंग है और ब्लीडिंग है वह क्या होने लगी, उनकी बढ़ गई, ऐसा रिपोर्ट आने लगा। तो जब यह रिपोर्ट आया तो डॉक्टर होवर्थ टूटम एक क्या थे, फिर इन्होंने ट्राइड किया टू डिक्रीज द साइज ऑफ द आईयूडी। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को इन्होंने, जो भी है डॉक्टर देख लीजिए यहाँ पे, इन्होंने क्या किया कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस थी इनके द्वारा जो बनाई गई थी, ठीक है, डॉक्टर जैक लिप्स के द्वारा जो बनाई गई थी उसको क्या किया, उसके साइज में थोड़ा डिक्रीज इन्होंने किया, ठीक है। तो इन्होंने एक प्लास्टिक टी बनाया, ठीक है, प्लास्टिक टी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होती थी, जो प्रेगनेंसी रेट 18% जो हमारी इसकी है 18% रह गई, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर आगे यही हुआ कि 1970 में डॉक्टर एंटोनियो स्कोमेगना आए, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया टी सेफ की एक डिवाइस को, ठीक है, जिसमें कि हमारा एक प्रोजेस्टेरॉन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैप्सूल के अंदर क्या होता था, भरा होता था, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, फिर इस जो डिवाइस को, जो हमारी टी सेप की जो डिवाइस थी, इसको जो FDA, आपको कमेंट में बताना FDA का फुल फॉर्म क्या होता है। FDA ने क्या किया, इसको अप्रूवल दे दिया कि ये सेफ है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब ये मार्केट में आई, मार्केट में जो कंपनी थी लाने वाली, उसका नाम था AH रॉबिन कंपनी। इसने जो है टी सेप के जो डिवाइस थी इसको मार्केट में लाने का काम यही किया था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि तीन साल बाद इस डिवाइस को लोग बोलने लगे कि यह खराब डिजाइन की गई है, ठीक है। तो इसे मार्केट में क्या कर दिया गया, मार्केट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि इस डिवाइस से क्या होने लगा था, इन्फेक्शन कॉज होने लगा था, इन्फ्लामेशन होने लगा था, पेल्विक इन्फ्लामेशन, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेशन होने लगा। तो फिर इसके बाद क्या हुआ था, जो AH रॉबिन कंपनी थी इसके खिलाफ 30,000 मुकदमे दर्ज हो गए,
30,000 मुकदमे दर्ज हुए। फिर यूएसए मार्केट में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन टी ही लागू रहा, ठीक है। फिर 1988 में जो कॉपर टी 380A पैरागार्ड आया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया था, जो हमारी टी शेप की डिवाइस थी, इसके बाद हमारा आया था यह वाली डिवाइस आई थी, ठीक है। फिर 2001 में लीवोनॉर्जेस्ट्रिल, अभी देख रहे होंगे, अभी मार्केट में यह चल रही है लीवोनॉर्जेस्ट्रिल, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। लीवोनॉर्जेस्ट्रिल, ये देखिए मार्केट में लीवोनॉर्जेस्ट्रिल जो है यह अभी तक मार्केट में हमारा चल रहा है। तो 2001 में ये आया था, ठीक है, यूएसए के मार्केट में आया था, यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के मार्केट में आया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि 9 जनवरी 2013 में एफडीए ने लो डोज हार्मोन वाले आईयूडीएस को अप्रूवल दे दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि और 12 ईयर तक यूज किया जाने लगा और इसके बाद आज तक इसको यूज किया जा रहा है। तो यही था डेवलपमेंट। तो आज ये हमारा यूनिट जो 5 है यह टोटली कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश में मैंने लिखी है तो कैसा लिखा है, अच्छा है कि नहीं, आपको समझ में आया है कि नहीं, और आप किस पे नोट्स चाहते हैं यह भी आप कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।